नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अपना बिहार में आज सबसे पहले बात सीएम नीतीश कुमार के उस चाल की जिससे उन्होंने तेजस्वी को बेमुद्दा कर दिया। बात बेमुद्दा हुए तेजस्वी की खींच की भी, बात तेजस्वी की ओर से लगाए गए आरोपों की झड़ी की भी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे नीतीश ने तेजस्वी को किया बेमुद्दा। सरकार नागपुर से चल रही है। नीतीश कुमार न कभी दबाव में काम करते हैं न दबाव में आते हैं। तो कुछ दिनों पहले तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथ में बड़ा मुद्दा था। वो मुद्दा था जातीय गणना का। इस मुद्दे पर उन्होंने आंदोलन का ऐलान भी कर दिया, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के माहिर नीतीश ने अपनी सियासी चाल से उन्हें झटका देते हुए चारों खाने चित कर दिया। जातीय गणना पर नीतीश ने न सिर्फ बीजेपी को मना लिया, बल्कि आनन फानन में सर्वदलीय बैठक की और कैबिनेट की मुहर भी लगा दी। ऐसे में तेजस्वी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है सिवा नीतीश सरकार पर निशाना साधने के। नीतीश ने तेजस्वी को बेमुद्दा कर दिया। सरकार नागपुर से चल रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री कैद है। ध्यान से देखिएगा तो तीर भी है, दो हाथ निकला हुआ है और कमल का फूल सीएम के कुर्सी को जकड़ के रखा है। तो जो नीतीश किसी के आगे झुकते नहीं, क्या वो तेजस्वी के आगे झुक गए हैं? कोई माने या ना माने, लेकिन तेजस्वी का यही मानना है। कोई कल्पना किया था कि सरकार झुकेगी, वही कल्पना नहीं किया। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कोई कहता है कि सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन उसको हम कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए। तो जैसे ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो जेडीयू की तरफ से पलटवार होने में भी वक्त नहीं लगा। वशिष्ठ नारायण सिंह ने तो ये कह दिया कि नीतीश किसी के दबाव में आते ही नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी के हाथ से मुद्दा छिन गया है और इसीलिए वो बौखलाहट में है, बौखलाए हुए हैं। कोई कल्पना किया था कि सरकार झुकेगी, वही कल्पना नहीं किया। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कोई कहता है कि सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन उसको हम कहते हैं कि झुकाने वाला चाहिए। कभी कैद में रह ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार न कभी दबाव में काम करते हैं न दबाव में आते हैं। नीतीश कुमार की छवि है बराबर काम करने की, वो काम करते जाते। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इन लोगों ने जो कुछ सवाल उठाया था, जैसे ये जातीय जनगणना की सवाल पर यदि आप कहिए तो देखा कि कितना सहज ढंग से ये काम हो गया। कैबिनेट की मोहर भी लग गई, सर्वदलीय मीटिंग भी हो गई। एक नेता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो पहल करता है उस पहल पर सभी दलों की सहमति बन जाए, उस पर मोहर लग जाए। ये साधारण उपलब्धि क्या है? अब इससे थोड़ी घबराहट और बेचैनी है। लोग समझते थे कि इसको ढिढोरा पीट करके इसका राजनीतिक फायदा हम लोग उठा लेंगे, उसमें असफल हुए और असफल होने के बाद से बेचैनी होकर के दूसरे सवाल उठा रहे हैं। तो नीतीश की चाल से तेजस्वी चित्त हैं। जिस तरीके से तमाम बयानात इस वक्त सामने हैं, उन बयानों को देखकर तो कम से कम यही लगता है जातीय जनगणना को अपने पक्ष में भुनाना तेजस्वी चाहते थे, लेकिन ये उनके हाथ से निकल गया। जातीय गणना के बाद अब ओबीसी की सियासत जो है वो बेहद तेज हो गई है। ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग पर अब ये सियासत बहुत गरमाई हुई भी और बहुत तेज भी। आरक्षण की सियासत कर अगले 20 सालों तक सत्ता के केंद्र में रहने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी चाल से तेजस्वी को चित कर दिया। तेजस्वी आंदोलन के प्लान में थे, ये प्लान उनकी तरफ से किया जा रहा था, लेकिन नीतीश इस दौरान एक्टिव हो जाते हैं। विरोधी विचार रखने वाली बीजेपी को इस मुद्दे के लिए
नीतीश कुमार ने मना लिया। आनन फानन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस सर्वदलीय बैठक को बुलाकर सबसे बातचीत करके कैबिनेट की बैठक हो जाती है और जातीय गणना पर मुहर लगा दी गई। नीतीश कुमार ने जिस तेजी से काम किया, तेजस्वी उससे हैरान जरूर हैं। अपनी रणनीति से तेजस्वी को नीतीश ने बेमुद्दा कर दिया और ऐसे में तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर हमले तेज कर दिए। तेजस्वी ने संपूर्ण क्रांति दिवस के बहाने आरोप पत्र जारी कर दिया। 32 पन्नों का यह आरोप पत्र, जिसमें नीतीश कुमार की नाकामी को दिखाने की और दर्शाने की कोशिश की गई, कई गंभीर आरोप लगाए गए। इन 32 पन्नों में कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा, हालात, निकम्मी सरकार, तमाम आरोप नीतीश कुमार के ऊपर सीधे तौर पर आरजेडी की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगाए भी गए और सुनाए भी गए। इसके पीछे टीस, जो कि जेडीयू कह रही है कि टीस सिर्फ इतनी कि जातीय जनगणना के जिस सियासी विषय को लेकर के इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश तेजस्वी करना चाह रहे थे, वो मुद्दा उन्हें मिला नहीं। नीतीश कुमार की चाल से वो चित हो जाते हैं और यही खींच की वजह भी है कि इस विषय पर जो सियासत लंबे वक्त तक वो खेल सकते थे, अपनी और मजबूत पकड़ कर सकते थे, वो विषय उनके हाथ से निकल गया। सियासत में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। तेजस्वी के इस चाल को सही वक्त पर नीतीश कुमार ने अपने सोशल इंजीनियरिंग से, अपनी चाल से नाकाम कर दिया। यही वजह है कि इन 32 पन्नों में जब आरोप लगाए जा रहे थे तो इन आरोपों में तेजस्वी की वो बौखलाहट, वो खींच भी नजर आई। तो नीतीश की चाल से तेजस्वी के चित होने को भी समझिए कि बिहार की सियासत में विषय और मुद्दों में अब जिस तजुर्बे की जरूरत की बात कही जाती है, नीतीश कुमार उस तजुर्बे का फायदा उठा गए। तेजस्वी आंदोलन के प्लान में थे, लेकिन उसी आंदोलन के प्लान को नीतीश कुमार ने अपनी एक्टिवनेस से खत्म कर दिया। विरोधी विचार रखने वाली बीजेपी, क्योंकि आपको याद होगा बीजेपी इसके केंद्र में जहां तक तमाम चीजों की बातचीत कर ले तो जातीय जनगणना को लेकर सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया था, लेकिन बिहार में बीजेपी को मनाने का मास्टर स्ट्रोक भी कह लीजिए जो नीतीश कुमार की तरफ से चला गया, उन पर सहमति बना लेना, यह भी अपने आप में एक बड़ी चाल नीतीश कुमार की रही और इससे तेजस्वी यादव हैरान और परेशान जरूर हो गए होंगे। तो नीतीश सरकार पर तेजस्वी के हमले पर सियासी दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी रखी। क्या कुछ कहते नजर आए, जरा वो सुनिए। जातीय राजनीति के लिए जाति आधारित गणना को मुद्दा बना करके जातियों को उकसाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना कराने का फैसला लेकर करके सभी दलों की सहमति लेकर करके तेजस्वी यादव के मुद्दे को ही समाप्त कर दिया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार लगातार राजनीति कर रही है। हम लोगों ने आरंभ से कहा था कि अगर केंद्र ने ठुकरा दिया है इस मांग को तो बिहार सरकार को अपने खर्चे से करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग थी, विपक्ष के अन्य दलों की मांग थी, लेकिन अब देर सवेर नीतीश जी ने फैसला लिया है। ये सब विपक्ष के लगातार बन रहे दबाव का नतीजा है। सरकार की मंशा न तो जातीय जनगणना को लेकर कहीं गंभीर रही है, न ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दे पर। आदरणीय नीतीश कुमार जी को लेकर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय वशिष्ठ बाबू ने एकदम ठीक कहा है कि नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव में काम नहीं किया है। उनकी कार्यशैली शुरू से ऐसी रही है कि उन्होंने हर एक मुद्दे को समझा है और सही समय पर सही फैसला लिया है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई और बिहार में जातीय जनगणना होने जा रही है। तेजस्वी यादव जी एक अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के फैसले के बाद उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। नीतीश जी घिरे हुए हैं, भाजपा और आरएसएस के दबाव में उनकी कुर्सियां बांध रखी गई है। प्रथम पृष्ठ की रिपोर्ट कार्ड में इसका भी चित्रण है। नीति आयोग ने कहा है कि हर सूचकांक में बिहार पीछे है। नीति आयोग भी उन्हीं की है जिनकी सरकार है बिहार में। तेजस्वी यादव जी
न किसी पर दबाव बनाते हैं न दबाव सहते हैं। दबाव की राजनीति उन्हीं लोग को मुबारक हो जो लोग दबाव की राजनीति करते रहे। तो संपूर्ण क्रांति दिवस कार्यक्रम में लालू प्रसाद शामिल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक वीडियो जारी कर कार्यकर्ताओं को संबोधित जरूर किया। लालू ने यह कहा कि देश में फिरका परस्त ताकतें भाईचारे को मिटाना चाहती हैं और देश में सिविल वॉर की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। आप देश में उन्होंने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने, सभी लोगों ने मिल करके और देश भर के जो डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं सभी नेता मिल करके तानाशाही के खिलाफ बोल बिगुल बजाया। सभी लोग जेलों के अंदर बंद थे। आज स्थिति देश में वही हो रही है, तानाशाही के खिलाफ। और ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं जो देश की हमारी भाईचारे को, एकता को मिटाना चाहती है। मैंने कई एक अवसर पर कहा है कि सिविल वार की स्थिति हो रही है इस देश में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कार्य हो रहा है। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को इस बात का मलाल है कि उनके विधायकों की संख्या कम है। किशनगंज में मांझी ने कहा कि उनके पास केवल 4 विधायक हैं। अगर विधायकों की संख्या 10 या उससे ज्यादा होती तो वे नीतीश सरकार से हर काम करवा लेते। बहुत लोग कहते हैं हमारे ऊपर ही सरकार चल रही है, ये गलत बात है। हमारी ऊपर सरकार नहीं चल रही है। आज सरकार को चलाने के लिए इसके एमएलए ज्यादा हैं, तो कहने का मतलब हम 4 हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम नहीं करेंगे तो। अगर हम 10 विधायक रहते तो आज हर हालत में नीतीश कुमार से काम कराते। तो मांझी को कम विधायकों का मलाल है और इसी मलाल के बहाने वो अपनी विवशता और असमर्थता भी जाहिर करते नजर आए। अगली खबर गया से, जहां पर 4 बच्चों के बाप ने झूठ बोलकर शादी का झांसा दिया और युवती को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे कॉल गर्ल बना दिया जाता है। पीड़ित युवती ने कहा है कि मोहम्मद अयूब खान नाम के शख्स ने उससे प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसे डरा धमकाकर गलत काम करवाया गया। युवती किसी तरह उसके जाल से निकलकर शादी करती है और अपनी नई जिंदगी जीने की कोशिश करने लगती है। तभी प्रेमी उसकी वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल करने लगा, जिसके बाद महिला ने सबक सिखाने की ठानी और आरोपी को होटल में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अब जारी है। गोपालगंज में चरस के तस्करों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 37 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त की गई चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। चरस की इतनी बड़ी खेप नेपाल से हरियाणा ले जाई जा रही थी। आपको बताते चलें कि नेपाल से नशे के सौदागरों के नशीले पदार्थों की तस्करी का गोरख धंधा एक बार फिर से शुरू हो गया है। ये हकीकत है, जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं वे गैंग के बड़े तस्कर ना होकर महज भाड़े के मजदूर भर हैं। इन्हें यह भी जानकारी नहीं होती है कि ये तस्कर किसका माल ढो रहे हैं। गोपालगंज से यूपी बिहार की सीमा कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट की ये तस्वीर, जहां पर 7 करोड़ की चरस बरामद होने के बाद अब कई सवाल उठने लगे हैं। गोपालगंज पुलिस भी इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि मान रही है। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य तस्कर गिरफ्त से बाहर हैं, वो फरार हैं और इनकी तलाश इस वक्त जारी है। इस बिंदु पे जांच की जा रही है, कहां से आया, कैसे आया, पूर्व में भी लाया गया था और भी तस्करी नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं, सभी बिंदुओं पे जांच की जाएगी अनुसंधान में। तो सर, क्या माना जाए कि नेपाल से हरियाणा या फिर अन्य राज्यों में लेकर जाने के लिए इलाका सेफ जोन है तस्करों के लिए? अभी पकड़ा गया है, अगर सेफ जोन रहता तो इधर से जाता ही नहीं, और पकड़ा गया है तो अपराधी जाएंगे तो पकड़े ही जाएंगे। बिहार के सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार की तरह बिहार सरकार भी अब राज्य में नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ देने की योजना बना रही है। सरकार ने इसके लिए नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग को जिम्मेदारी भी सौंप दी है।
और मिली जानकारी के अनुसार वित्त विभाग के संसाधन सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस महीने के अंत तक राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। नए बदलाव के अनुसार मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को उनकी आखिरी वेतन भुगतान की 50% राशि पेंशन के तौर पर देने की योजना बनाई गई है। हालांकि इसका लाभ नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को ही मिल पाएगा। के सरकारी कर्मचारियों के परिजनों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार भी बिहार में नेशनल पेंशन स्कीम लागू करने की योजना बना रही है। इसके तहत अब जो मृतक कर्मचारी होंगे उनके आश्रितों को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। इसकी नियमावली बनाने के लिए सरकार ने वित्त विभाग के संसाधन सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया है। जो सूत्र हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कमेटी अपनी रिपोर्ट इस माह के अंत तक सरकार को सौंप देगी। नए बदलाव के अनुसार जो मृत कर्मचारी होंगे उनके आश्रितों को उनके आखिरी वेतन भुगतान की 50% राशि पेंशन के तौर पर दी जा सकती है। हालांकि इसका लाभ नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों को पहले ही ऑप्शन चुनना होगा। वैसे भविष्य में एनपीसी के तहत आने वाले पुराने कर्मचारियों के आश्रितों को भी यह लाभ दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने नए और पुराने सभी कर्मचारियों को यह फायदा फिलहाल दिया हुआ है। केंद्र ने एनपीसी के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन देने के लिए पेंशन नियम में संशोधन किया है। जो बदलाव है उसके अनुसार अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को 7 साल तक बेसिक का 50% और महंगाई भत्ता बतौर पेंशन दिया जाएगा। 7 साल के बाद बेसिक का 30% और महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की मौत के समय बेसिक 50,000 है तो आश्रित को 25,000 और महंगाई भत्ता 7 साल तक मिलता रहेगा। 7 साल के बाद बेसिक का 30% यानी 15,000 और उसके बाद महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में दिया जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी और अच्छी पहल है सरकार की, और देखना होगा कमेटी की रिपोर्ट इस माह के अंत तक आती है और उसके बाद रिव्यू करने के बाद यह अगर फैसला लागू होता है तो सरकार जो ये फैसला लागू करेगी तो कर्मचारियों के परिजनों को इसका किस हद तक और किस स्तर पर जाकर लाभ मिलता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आज समाधान का सोमवार है। जी हां, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज एक बार फिर से लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री का जनता दरबार सजेगा और सीएम समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा करेंगे। आज सीएम के जनता दरबार में पहुंचने वाले फरियादी जमीन विवाद से जुड़ी हुई समस्या लेकर पहुंचे हैं। गांव से पहुंचे कई फरियादियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिससे उन्हें एंट्री नहीं मिल रही। सीएम आवास के बाहर ऐसे ही फरियादियों से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। एक बार फिर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। 11 बजे से संवाद में मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को सुनेंगे और ऑन स्पॉट उसका समाधान भी किया जाएगा। और इसको लेकर यहाँ पर फिलहाल आपको सुरक्षा की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस अधिकारी और दूसरे पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। परेशान हो गए हैं आप? परेशान सर यही खाली गरीब आदमी मधेपुरा जिला से लिए परेशान क्यों हो गए हैं? आवेदन देने लिए रजिस्ट्रेशन आज आपका हुआ है? सर हमरा के जानबे नहीं करिए पहले से स्टेशन है छे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि पहले नहीं तो हमरा के जानबे तबे न सर। हमरा के गरीब आदमी के कोई नहीं देखे छे माय बाप। हम आए हैं कुर्सला तिनघरिया से सर। कौन जिला? कटिहार जिला। क्या हुआ आपको? देख लीजिए है सब। आप बताइए, मुँह से बताइए ना, वहाँ टैप होता है। हमरा कमिश्नर से नापी हो चुकले, ब्लॉक से नापी हो चुकले, करीब 2-3 गाड़ी पुलिस गए, सब चीज नापी उपी होलार बाद अखनी अब घर नहीं बनावल जी के कि जब घर बनेला तो हम तोरा गोली मार लियो। मेरा जमीन है सर, मेरा जमीन है और मेरा थाना पर गए, थाना ने पैसा लेकर मेरा कुछ नहीं किया। पैसा किससे लिया? आपसे? नहीं, हमसे नहीं, वो पार्टी से पैसा दे दिया। हम आए हैं फुलवाड़े, हम लोग नेवरा से आए हैं पटना। जमीनी विवाद के मामले ज्यादातर आए हैं और जमीनी विवाद के इस मामले का समाधान चाहते हैं जो फरियादी हैं। और फिलहाल देखिए जो पुलिस अधिकारी हैं सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मजिस्ट्रेट हैं और दूसरे पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादातर लोगों का आज मामला जो जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ देखना होगा। जिलों में, प्रखंड में, थाना पर इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनने वाला नहीं है, लिहाजा मजबूरी में ये मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद लगाने आए हैं। देखना होगा इनकी मांगे अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो
तो फिर उसका ऑन स्पॉट समाधान कैसे होता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।